नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं मोहम्मद उमैर अरशद। प्रोग्राम तलाश के जरिए आवाम के मसाइल हम हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रमज़ान मुबारक की खुसूसी बरक़ात से जहां लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वहां आवाम को मुख्तलिफ मसाइल का भी सामना है। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, मगर इन रमज़ान बाज़ारों के होने के बावजूद शहरियों को सस्ती अशिया मुहैया नहीं की जाती। हुकूमत की जानिब से लगाए गए रमज़ान बाज़ारों में अशिया खुरोनोश की चीज़ें असल कीमत पर दस्तयाब नहीं, बल्कि अशिया की कीमतें डीसी रेट से भी कहीं ज़्यादा है। बाजार का रुख करने वाले खरीदारों का कहना है, और रमज़ान बाज़ारों में मिलने वाले फल और सब्जियों का मयार कैसा है, आइए आवाम से ही जानते हैं। जी, आज हम मौजूद हैं मॉडल बाज़ार वादत रोड में। यहाँ पे हम लोगों से पूछने आए हैं कि जो हुकूमत ने रमज़ान रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं, क्या उनको ये पैकेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं, और साथ ही साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतें यहाँ पर क्या आम बाज़ारों से कम हैं या उतनी ही हैं जितनी आम बाज़ारों में हैं। आइए चलिए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि लोगों का और दुकानदारों का दोनों का क्या कहना है इस बारे में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आम बाज़ारों की निस्बत मॉडल बाज़ार में किस हद तक हुकूमत ने रिलीफ दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या हमें बताएंगी, आपको क्या लगता है कि आम बाज़ार में जो कीमतें हैं या जो रिलीफ पैकेजेस हुकूमत ने अनाउंस किए हैं, क्या मॉडल बाज़ार में वो रिलीफ पैकेजेस आवाम को मिल रहे हैं? बेटा इतना नहीं है रिलीफ जो आप कहें कि बहुत रिलीफ है, बल्कि मुझे तो थोड़ा सा और ही इसका रेट्स हाई लगे हैं। आपका कहना है कि आम बाज़ारों से यहाँ के रेट्स आए हैं? तो ये मैंने इस टाइप की चीज़ें, क्रॉकरी और ये वो चीज़ें ख़रीदी हैं। अब मैं सब्ज़ी की तरफ जाऊँगी तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ क्या हिसाब किताब है। अभी तो मुझे ये जो है, जो मैं कम कीमत में लिया करती थी, वो ज़रा बढ़ी हुई हैं, कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हुई है। आइए हम इसी तरह और लोगों से पूछते हैं कि उनका इस रमज़ान बाज़ार या मॉडल बाज़ार के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं, क्या इस बाज़ार में, मॉडल बाज़ार में, वो पैकेजेस आपको मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसकी तरफ से। मैंने तो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। रेट बहुत कम है, मतलब जो मार्केट रेट है और जो इस रमज़ान बाज़ार में बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने एवरेज रखी है और अच्छा है। तो हर तरफ से अप्रिशिएशन ही मिल रही है। अच्छा काम करे माशाल्लाह फ़िलहाल गवर्नमेंट। हाँ, क्या आपने क्या महसूस किया है कि आम बाज़ारों की निस्बत क्या इस बाज़ार में चीज़ें सस्ती मिल रही हैं या महंगी मिल रही हैं? बहुत महंगी मिल रही। रोज़ां तो बहुत महंगी दे रहे ने, पहले भी कुछ घट सी थी, हुण रोज़ां बहुत महंगी। हुकूमत की करना है, अपने खजाने भरे ने, साडे गरीबां दा कुछ नहीं सोच रहे। आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत ने जो ये रिलीफ बाज़ार या मॉडल बाज़ार बनाए हैं, इसमें आम बाज़ारों की निस्बत चीज़ें महंगी हैं, यानी जो पैकेजेस हुकूमत ने दिए हैं तो सस्ती है तो इत्थे महंगी। यानी आपका कहना है कि आम बाज़ारों में चीज़ें सस्ती हैं और यहाँ पर महंगी हैं? हाँ जी, खरबूजा बाहर 150 का, 180। जैसे कि आप लोगों के मिले जुले रद्द अमल देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा रिलीफ है, इसी तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बाज़ार के अंदर कीमतें आम बाज़ारों से भी ज़्यादा हैं। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि क्या लोग कहते हैं इस बाज़ार के बारे में। आपको क्या लगता है, जो हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, क्या वो इस मॉडल बाज़ार में आपको मिल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो मैंने रिलीफ बाज़ार में से है, हमें काफ़ी सहूलतें मिल रही हैं। बेसन बाज़ार से काफ़ी सस्ता है, इसके 190 रुपये चार्जेस हैं। प्याज आलू सस्ता है, काफ़ी बाज़ार से काफ़ी सस्ता रहते हैं और काफ़ी अच्छा है, सहूलतें अच्छी हैं, यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है। चीज़ों की क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे, चीज़ों की क्वालिटी किस तरह की है? नई चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे बाज़ार से फुल प्राइस पे मिल रही है, यहाँ उसी पे हाफ प्राइस पे चीज़ें मिल रही है और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल रही है सारी चीज़ें। और हम मॉडल बाज़ार आके बहुत मुतमईन है, हमें कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ यहाँ पे आके। अभी हम आगे हैं महकमा ज़राअत की फेयर प्राइस शॉप के ऊपर, यहाँ पे जानते हैं लोगों से कि लोगों का क्या कहना है यहाँ की कीमतों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपने यहाँ से चीज़ें ली हैं, आपको मार्केट से किस कदर चीज़ें यहाँ पे सस्ती मिली हैं? मार्केट से तो फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें भी इस दफ़ा कंपैरेटिवली म्यारी नज़र आ रही हैं। और दूसरा ये है कि प्याज और उधर जो है ना आलू का रश है, थोड़ी सी लाइनों में लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो फ्रूट्स वगैरह के है ना यहाँ पे कम रश है। लेकिन सेब मैंने देखा बाज़ार से तकरीबन 100 रुपये का फ़र्क है बाज़ार का, और इसका तकरीबन जो है ना जो रेट का जो फ़र्क आ रहा है वो 100 रुपये का आ रहा है, इसलिए आवाम का रश भी आपको नज़र आ रहा है।
तो ये है कि थोड़ा सा रश की वजह से इस वक्त थोड़ा सा जो एंड टाइम होता है लोगों का रश भी बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी सी लाइनों में थोड़ा सा बॉदर करना पड़ता है लोगों को। यानी आप कह रहे हैं जो क्वालिटी यहाँ पे चीज़ों की दी जा रही है उससे आप मुतमईन हैं? मैं तो इस वक्त जो मैंने चीज़ ली है मुझे तो क्वालिटी नज़र आई है, ठीक है। मैंने अपनी पसंद से उन्हें कहा है कि ये चीज़ें इस तरह से डाल दें, उन्होंने डाल दी है। अब बाकी नहीं मुझे अंदाज़ा है कि बाकी पूरा दिन क्या चलता है क्या नहीं चलता, लेकिन मुझे जो इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक तो म्यारी है चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन। आइए इनसे जानते हैं कि हुकूमत किस हद तक आवाम को इस मॉडल बाज़ार में रिलीफ दे रही है और यहाँ पर चीज़ों का मयार किस हद तक हुकूमत बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर जो चीज़ों का मयार है हुकूमत किस हद तक बेहतर बना रही है और साथ ही साथ हमने यहाँ लोगों के मिले जुले रद्द अमल देखे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कीमतें मुनासिब हैं लेकिन चीज़ों की क्वांटिटी कम की जा रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। आप इस बारे में क्या कहें? जहाँ तक मेयार का तल्लक है, हमारी जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स हैं इनकी बाकायदगी से मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्तलिफ ऑफिसर्स मिनिस्टर्स वो जो है ना बाकायदगी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मेयार पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और जहाँ तक ग्राहकों की सेटिस्फेक्शन का तल्लक है तो आपने सुन ही लिया है कि हमारे जो रेट्स हैं आम मार्केट से 25% कम है, होल सेल मार्केट से। और इसके अलावा 51 टोटल फेयर प्राइस शॉप्स हैं पंजाब में जो लगाई गई है महकमा ज़राअत के तहत, जहाँ पर 13 आइटम जो है ना वो सेल के लिए रखे गए हैं, जिनमें कुछ किचन आइटम्स हैं, कुछ इफ्तार के आइटम्स हैं, और ये सभी आइटम्स पे एटलीस्ट 25% जो है ना वो कम कीमतें जो है ना वो ऑफ़र की जा रही हैं। मरियम नवाज़ को ये एजाज़ मिला है कि वो पहली सीएम खातून पंजाब बनी है, क्योंकि उनके पास ये टाइटल पहली दफ़ा आया है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने मॉडल बाज़ार में आवाम के लिए कोई नए पैकेजेस अनाउंस करने का सोचा हुआ है? जहाँ तक मरियम नवाज साहबा के वज़ीर आला बनने का तल्लक है या मॉडल बाज़ार का तल्लक है, ये उन्होंने बड़ा यूनिक इनिशिएटिव लिया है कि मॉडल बाज़ार में एग्रीकल्चर को फेयर प्राइस शॉप्स लगाने का कहा गया है, जहाँ पर 25% कम कीमतों पर चीज़ें जो हैं वो मुहैया की जा रही हैं। ये उनकी इंस्ट्रक्शंस की वजह से ये सारा सिलसिला जो चल रहा है, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, बहुत बड़ा रिलीफ है। तकरीबन ये जो है ना ये 728 मिलियन रुपीज़ का जो है ना वो सब्सिडी दी जा रही है सिर्फ फेयर प्राइस शॉप सर, जो जिससे अवाम नास जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा है कि प्याज है, सेब है, केला है, खरबूजा है, इसके अलावा आलू है, जो एसेंशियल आइटम सारे मौजूद हैं। और हमारे जो शहरी हैं वो इस हमारी फेयर प्राइस शॉप से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो हमारा जो पैकेज है ये बड़ा रिलीफ फराहम कर रहा है हमारी जनरल पब्लिक को। मॉडल बाज़ार के अंदर आवाम लाइनों में खड़ी होकर चीज़ें ले रही है। आइए इनसे पूछते हैं कि इतनी लंबी कतारें जो इन्होंने लगा रखी हैं, क्या इन कतारों का इनको कोई फ़ायदा भी पहुंच रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम फ़िलहाल तो अच्छा पॉजिटिव इमेज आ रहा है। मैडम मरियम नवाज़ के दौर में ना अभी थोड़ा सा काफ़ी हद तक काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और आवाम भी इस बात का मशकूर है कि महंगाई का थोड़ा सा सामना कम करने को मिल रहा है, क्योंकि रमज़ान पैकेज में उन्होंने अच्छे पैकेज दिए हैं और इस तरह बहुत ही ज़्यादा ना आवाम को रिलीफ हासिल हो रहा है। आपके सामने आपने देखा है, विज़िट करके देख रहे हैं आपके कैसे लाइनें लगी हुई हैं। तो गरीब आदमी को तो ये है ना ये आलू है जो है उसको 30 रुपये किलो मिले। तो मरियम नवाज़ वो सीएम पंजाब है, उसके ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोई अच्छा ईमानदार अफसर की निगरानी में ये सारा काम करवाएं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो लोग ओहदेदारान हैं जो देख रहे हैं वो ईमानदार नहीं है, या कीमतें उस तरह नहीं दे रहे जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया? जिस तरह सीएम पंजाब ने लॉन्च किया उस तरह नहीं हो रहा, ये मिल नहीं रहा, उस तरह नहीं हो रहा ये सब कुछ। यानी आपका कहना है जैसे उन्होंने अनाउंस किया उस तरह आपको यहाँ पे चीज़ें मुहैया नहीं की जा रही? ये मेरी ये रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब से कि वो खुद इसकी निगरानी करें जी, तो विज़िट भी करें इधर आके, वो गरीब के साथ वो मिले। वो हमारे वोटों की वजह से वो सीएम पंजाब है, तो उसका हक बनता है ना आके इधर हमसे पूछे कि आपको कोई परेशानी या कोई ऐसी तकलीफ़ है तो हमें बताएं। तो आपकी वजह से मैं फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीएम को चाहिए कि वो इधर का आप विज़िट करें, जितने भी रमज़ान बाज़ार हैं सबका वो विज़िट करें।
हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका इस मॉडल बाज़ार के बारे में क्या कहना है, कि यहाँ पर किस हद तक रिलीफ दिया जा रहा है और किस हद तक हुकूमत इन्हें सपोर्ट कर रही है मॉडल बाज़ार को चलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको किस हद तक यहाँ पे लगा है कि रिलीफ दिया जा रहा है, और जो इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की यहाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पब्लिक की आवाज़ जो है वो मतलब हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हैं। देखें, जहाँ तक ये क्वालिटी की बात है, क्वालिटी लो है, और दूसरा स्टॉल एक कम है। देखिए, इतनी बड़ी लाइन लगी है, रोज़े के साथ हम खड़े हैं, पैसे हाथ में लेके खड़े हुए हैं, तो हम बकारी नहीं हैं, हम गैरतमंद कौम हैं। ये हमें लाइनों में लगाया हुआ है। और जो निगहबान के नाम से मैडम साहबा ने ये लॉन्च की है जेल साजी, वो किसको निगहबान मिला है? आप मुझे बता दें कितने बंदों को मिला है? तो ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से कि यहाँ स्टॉल बढ़ाए जाएँ और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। क्वालिटी जो है ना वो लो है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कीमतें कम करके क्वालिटी लो की गई है, या कीमतें उतनी ही हैं जितनी बाज़ारों में दी जा रही है? मैडम 10-20 रुपए का फ़र्क है। 10-20 रुपए का फ़र्क करके भी अगर क्वालिटी वो नहीं मिलनी, मेयारी क्वालिटी, तो फिर यहाँ लाइन में लगने का क्या फ़ायदा हमें? तो कम से कम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ तो ना किया जाए। चलो, हम 10-20 रुपए बचाने के लिए लाइन में लग जाते हैं, तो इसके लिए कम से कम हमें जो रिलीफ है ना वो तो दिया जाए ना। हमारे साथ कुछ शहरी और मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका मॉडल बाज़ार के बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं डीसी साहब यहाँ भी आए थे, तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये लाइनें वाला सिस्टम, ये आपने एक बंदा रखा हुआ है, 2 बंदे कर दें तो लाइनें कम हो जाएगी। लोग रोज़े में हैं, लोगों रोज़े में बड़े बेचारे परेशान हो रहे हैं। औरतें हैं, मर्द हैं, बाबे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इनके लिए बुज़ुर्गों के लिए और लेडीज़ के लिए लाइनें 2-2 कर दें तो कोई मसला नहीं, जवान तो खड़े हो जाएंगे। तो यानी आपका कहना है कि यहाँ पर मॉडल बाज़ार में अमला थोड़ा है? ज़रूरी बात है, अमला कम है। जो लाइनें लगी हैं, अमला कम है ना, अमला बढ़ाना चाहिए, लाइनें कम हो जाएं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ वाकई ही रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन रिलीफ मेरा ये भी आप रिक्वेस्ट है इनसे कि ये रिलीफ आगे चलता रहे, ये नहीं कि रमज़ान के बाद यही सारा कुछ बाद में सारा कुछ निकाल दें, लोगों का खून ही निचोड़ लें, तो रमज़ान में रिलीफ दे के बाद में निचोड़ना शुरू कर दें, वो आगे भी चलता रहना चाहिए। एक दिन मैं ना सिखपुरे गया हूँ, वहाँ पे बड़ी अच्छी फ्रूट मार्केट या वो ना नॉर्मल था काम। इधर तो 1 या 2 होती हैं, या लोग ज़्यादा गरीब हैं या ज़्यादा अमीर हैं, और लाइनें ऐसी लगी हुई हैं, दाता साहब का दरबार बनाया हुआ है। तो वहाँ पे तो फ्री मिलता है, यहाँ पे तो खैर पैसे देने होते हैं इनको। मेरा ख्याल है कि लाइनें नहीं होनी चाहिए। कोई इज़्ज़त वो बंदे की ना, वो इज़्ज़त नफ्स है, यहाँ पे तो मेरा ख्याल इज़्ज़त है ही नहीं किसी की भी। फिर आप यानी यहाँ की इंतज़ामिया से ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे अमला बढ़ाया जाए या यहाँ पे चीज़ों की क्वालिटी को बेहतर किया जाए? दोनों चीज़ें हैं, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और अमला तो बहुत अच्छा होना चाहिए। अमला कम अज़ कम है कि लाइनें नहीं होनी चाहिए। और ये फिर नहीं तो फिर लाइनें अगर ऐसी रहनी है तो फिर गवर्नमेंट को ख़त्म हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है भाई, वो प्राइस इक्वल हो, जो भी है जैसे भी है। और ये एतवार बाज़ार मच्छी मंडी ज़्यादा लग रहा है, इसे देख ले, लाइनें अब खुद ही ऑब्ज़र्व कर ले कि व्हाट इज़ गोइंग हियर। और उसमें मुझे तो ऐसे लगता है अजीब है, और लोग रोज़े में हैं या किसी ने नमाज़ पढ़नी है या वो उठ के आया या थोड़ी सी रेस्ट कर रही हैं, तो इधर ही एग्जॉस्ट होगा या उसको गुस्सा आएगा या वो बाहर से ख़रीद लेगा। जी बताएं, आपका यहाँ रमज़ान बाज़ार के बारे में, या हम जिसे कह रहे हैं रिलीफ बाज़ार के बारे में क्या कहना है? इस दफ़ा बिल्कुल ज़ीरो है, ये कुछ भी नहीं है। ना चीनी का इन्होंने स्टॉल लगाए, ना आटे के लगाए हुए, लोगों को जलील कर रहे हैं ये। और बेसन ये हमने बिल्कुल वाइट कलर का बेसन आज तक हमने देखा नहीं। बाज़ार से येलो कलर का मिलता है, यहाँ से मिलता है वाइट कलर का। तो अजीब ही चीज़ें यहाँ सेल कर रहे हैं, बस अपनी इंट्रोड्यूसिंग करवा रही हैं और कुछ भी नहीं करवा रहे। और आपको कोई रिलीफ वगैरह कुछ इस तरह का इस दफ़ा नहीं दिया ना। पिछले साल से काफ़ी बेहतर था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बिल्कुल एंड किया हुआ बिल्कुल। ये जो ना वर्कर जो देने वाले हैं, ये एक्चुअली कहते हैं कि हम लोग थक गए हैं, या तो इनकी 8 घंटे ड्यूटी हो या इनके 2 बंदे होने चाहिए, क्योंकि लाइन तो लंबी हो जाती है। जब ये बंदे स्लो होते हैं तो फिर ऑटोमेटिक रश पड़ जाता है, तो रश के लिए तो नहीं है ये, ठीक है ना। ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये इनको बताएं, या तो बंदे दो, तो या फिर ये है कि जो बंदा सही हो, स्लो ना हो, उसकी पीछे से इसको बात करें तो कहता है मैं सुबह का बैठा हूँ, रोज़ा रखा हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मैंने कहा ये जो लाइन में है ये भी इंसान है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो आप मेहरबानी ये करेंगे आप करें। थैंक यू जी। अब हम और भी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आपका क्या कहना है इस मॉडल बाज़ार के बारे में? ये एक कैमरे पे उधर लगाएं, कैमरा लगाएं कि वो जो क्वालिटी इन्होंने तस्वीर में लगाई हुई है और ये जो क्वालिटी दे रहे हैं ये बिल्कुल गीला और
हल्की क्वालिटी का प्याज है। क्या ये जिनकी तस्वीरें लगी हैं, क्या वो ये प्याज खा सकते हैं अपने घरों में? ये जैसे कि आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, हमें लोग दिखा रहे हैं कि जो प्याज की क्वालिटी यहाँ पे दी जा रही है वो खाने के काबिल नहीं है। और लाइन में आधा घंटा लग के फिर आगे से अमला इतना बदतमीज़ है कि वो डांट देता है कि जी हमें सर इतनी क्वांटिटी देंगे, 1 किलो देंगे, 2 किलो देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। आधा घंटा लाइन में लगें, उसके बाद 1 किलो चीज़ लेके तो घर चले जाएं। तो क्या हम फ़कीर हैं, पैसे नहीं दे रहे, किस तरह से कर रहे हैं? ना तो अमला अच्छा है, ना कोऑपरेटिव है, और ना ही चीज़ें सस्ती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बाज़ार में भी ऐसे ही मिलती हैं। उसके बाद जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी ले लें बाहर से, यहाँ फिर ये भी है क्वांटिटी भी आपको लिमिटेड मिलती है और क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जैसे कि जिनकी फैमिली बड़ी है, मींस के 4 से 5 अफराद हैं या 8 से 10 अफराद हैं, उनको तो फिर यहाँ रोज़ आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई इतनी क्वांटिटी अगर देंगे तो क्या रोज़ाना आके हम इसी काम पे लगे रहें? इबादत के दिन हैं, क्या हम इबादत ना करें, नमाजें ना पढ़ें, कुरान पाक ना पढ़ें, बस रोज़ाना उठ के आ जाएं कि इतनी सी चीज़ झोली में रख के तो ले जाएं? तो ये चीज़ है। और कोई नर्ख भी कोई इतने मकूल नहीं है। 140 रुपये दर्जन ये केला दे रहे हैं जिस तरह का ना, वो बाहर भी मिल जाता है 150 रुपये दर्जन, और यहाँ पे 1 घंटा लाइन में लगने के बाद आपको 1 दर्जन मिलता है। अब प्याज भी आपको सिर्फ ये 1 किलो मिला है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे लाइनों में लगने के बावजूद भी लोगों को क्वांटिटी भी कम दी जा रही है और लोगों को जलील भी किया जा रहा है। और जो यहाँ पे प्याज और सब्जियों की क्वालिटी दी जा रही है, इवन दो कि जो यहाँ पे फ्रूट्स की क्वालिटी दी जा रही है, वो लोग खाने से कासिर हैं। इसी तरह हम आगे चलते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है। जो आप ये देते हैं कि लोग ना लें, लोगों को के लिए लाया है, उनकी सहूलत के लिए लगाया, वो लोगों को कहते हैं जी ये ना लें। जो स्टाफ है इधर का, उसको अगर बोलते हैं कि ये चीज़ें आप गलत कर रहे हैं, तो वो आगे से कहते हैं आप ना लें भाई। अगर हम लें ना तो फिर किस लिए ले रखा हुआ है? ये चीज़ है। आधा पौना घंटा हो गया हमें खड़े, रोज़ा नहीं खोलना घर जाके हमने। एक बंदा दोनों लाइनों को डील कर रहा है, लेडीज़ को भी और मेल को भी। खुदा का खौफ करे, रोज़ा नहीं खोलना हमने। ये केले यहाँ खड़े हो गए खाने हमने। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मुतवातर लाइन में लगे हुए हैं। वो कभी केले गिनते हैं, फिर दोबारा से गिनना शुरू करते हैं, फिर लेडीज़ को देखते हैं, फिर वो दोबारा रखेंगे कि ये गुच्छा उठाएंगे, ये वो गुच्छा उठाएंगे। एक ही बंदा सबको डील कर रहा है। उसमें ज्यादती है कि रोज़ा रख के फिर यहाँ पे लाइन में खड़े होना, दर्जन केले के लिए यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ये औकात है हमारी, बस इतनी सी औकात है। आइए दुकानदारों से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आप हमें ये बताएं कि लोग यहाँ पे शिकायतें कर रहे हैं कि अमला थोड़ा है और आप लोग काम बहुत स्लो कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों रिलीफ नहीं दे रहे? हम तो सबको रिलीफ दे रहे हैं। रश है, लोग मांगते हैं, कोई 1000 का नोट निकालता है, कोई 5000 का नोट निकालता है, हम उसके लिए बकाया पैसे देने होते हैं, इसलिए लेट होते हैं। आप क्या सुबह से यहाँ पे अकेले ही लगे हुए हैं? लेडीज़ के लिए भी यही, लेडीज़ के लिए भी यही है और जेंट्स के लिए भी यही है, और जिसकी वजह से टाइम लग रहा है, और यहाँ 2 लोग होने चाहिए। बातें किए जा रही हैं, कभी उसके साथ बातें कर रहा है, कभी उसके साथ। बंदा क्यों डील कर रहा है? दूसरा बंदा लेडीज को क्यों नहीं डील कर रहा? एक बंदा पहले लिफाफा सीधा करता है, फिर केले गिनता है, फिर पैसे मांगता है, फिर ये देखे हम टूटे पैसे लेके खड़े हुए हैं। यहाँ लोगों के रोज़े हैं, इनके नहीं होंगे लेकिन हमारे रोज़े हैं। ठीक है, ये रिलीफ मिल रहा है, हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि हमें रिलीफ मिल रहा है। और जो नहीं मान रहे वो मैं ना मानू वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ स्टाफ थोड़ा है, स्टाफ होना चाहिए यहाँ पर, ताकि लेडीज़ को अलग से उनको दिया जाए और जेंट्स को अलग से दिया जाए। बस ये एक डिफरेंस मुझे जो नज़र आया। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा कि आपके यहाँ पे स्टाफ क्यों नहीं, आपके साथ कोई और हेल्पर नहीं? नहीं, हेल्पर है, ये सारे हेल्पर है, ये सारे हैं। वो नीचे केला काट रहे हैं ना, किसी ने केला काटना, किसी ने नीचे से माल पकड़ाना है। मैंने तो खुद गिनती करके अकेले ने देना है। मेरे सामने तो ये भी यहाँ बाहर से अंदर कूद के गए हैं। मैं केला काट रहा हूँ नीचे, केला काट रहा हूँ नीचे से माल जो भरा हुआ उसने ऊपर लगाना है, ऊपर लगाएंगे तो हम बेचेंगे ना। जो जितना माल लगाया हुआ तो वो सब तो बिक गया। क्या लगता है बीइंग अ वुमेन, एक औरत होने के हवाले से सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने किस हद तक रिलीफ दिया? बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। ठीक है, रिलीफ दिया तो लोग खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लाइनें इसीलिए लगी हुई हैं और मैं सपोर्टर हूँ। हमेशा नून लीव जब आती है तो हमेशा रिलीफ देती है। ये लोग, ये हमें घर की दलील पे चीजें पहुंचाना उनका घूमते वक्त का फर्ज है। ये लाइनों में खड़ा करना उनका फर्ज नहीं है। पैसे लेके खड़े हुए हैं, भीख नहीं मांगने आए हुए हम। गलत बात है। जो बात सही है, रिलीफ मिलता है। नून लीग हमेशा रिलीफ देती है, हमने उनको वोट दिए। अगर ये लोग फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, इनसे ये पूछे। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लोग शिकायत कर रहे हैं कि अमला कम है और चीजें जो है हमें लाइनों में लग के लेनी पड़ रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इधर तो लाइनें नहीं लगने देते,
इधर तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम तो इधर लाइन ही नहीं लगने देते और किसी को तंग ही नहीं करते। अच्छा, आपके स्टॉल के ऊपर इस वक्त कितने लोग एक वक्त में काम कर रहे हैं? हम 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, 4 ये बैठे हैं, 2 पीछे हैं। 5 लोग हैं, 4 ये हैं, 2 पीछे हैं, 5 लोग हैं। ठीक है। इसी तरह हम और दुकानदारों से जानते हैं कि लोगों का ये कहना कि उन्हें लाइनों में लगना पड़ रहा है क्योंकि अमला यहाँ पे कम है। उनसे जानते हैं कि वो अमला या तो उन्हें मुहैया नहीं किया गया या उनके पास मौजूद नहीं है इस वक्त कि 8 से 10 लोग मतलब यहाँ पर आए तो उनको लाइन लगा के आप एक बंदे से चीज़ लेनी पड़ेगी। नहीं, हमारा स्टॉल वो सामने वो सरकारी है, हमारा प्राइवेट है। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने जो सब्सिडी वाला स्टॉल लगाया है इसमें क्या लोगों का मजाक उड़ाने के लिए लगाया है क्या लोगों को फ़ायदा देने के लिए और लगाया है? इतनी लंबी लाइन होती है, क्या कर सकते हैं। जो नई लाइन में खड़े हो सकते वो मेरे पास आ जाते हैं। मेरा स्टॉल जो है वो पूरा साल चलता है और डीसी रेट पे 5 रुपए की जो फी किलो की बचत है। इधर पूरा साल स्टॉल लगता है मेरा। मॉडल बाज़ार में लोगों की शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर चीज़ें उस तरह मुहैया नहीं की जा रही जिस तरह मरियम नवाज़ ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि यहाँ पे दालें मयारी नहीं, बेसन मयारी नहीं और सब्जियाँ तो खाने के भी काबिल नहीं। फ्रूट की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मरियम नवाज़ को चाहिए कि वो यहाँ ख़ुद तशरीफ़ लाएं और आकर देखें कि लोगों के साथ यहाँ कैसा सलूक किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन जैसे कि आपको पीछे दिखा सकता है कि एक कंप्लेंट सेल मौजूद है। इस कंप्लेंट सेल के अंदर कोई अमला मौजूद नहीं जहाँ पर लोग आकर अपनी शिकायत दे सकें और बता सकें कि किस तरह का सलूक उनके साथ इस रमज़ान बाज़ार में किया जा रहा है। जी, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको शहर लाहौर के अंदर अवामी मसाइल से आगाह किया। सियालकोट जो कारोबारी हम समझा जाता है, वहाँ रमज़ान रिलीफ पैकेज से अवाम कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया कीमतों को कंट्रोल करने में कामयाब हुई या फिर नहीं। शहर सियालकोट में बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, आइए सियालकोट के अवाम से ही जानते हैं। जी जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो है उसमें ज़रूरियात अशिया जो हैं उनका हर घर में इस्तेमाल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। चिकन की अगर बात की जाए तो चिकन का रेट जो है वो 590 से 620 तक जो है फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। छोटा गोश्त जो है वो 2000 से 2200 रुपये किलो सियालकोट में फ़रोख्त किया जा रहा है। बड़ा गोश्त जो है उसका रेट भी जो है 1000 से ज़ायद ही है। हर जगह पर हर दुकानदार के मुख्तलिफ रेट है, हर मार्केट का रेट अलग है। जो आम शहरी हैं जो कि हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि इस साल माह रमज़ान में हुकूमत पंजाब या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए ज़रूरियात अशिया को सस्ता करने में अपना किरदार अदा करेगी, लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो हमेशा की तरह इस बार भी शहरियों को जो रिलीफ देने में वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत पंजाब की जानब से भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम आम शहरी जो है उसके लिए सस्ता राशन फराहम करेंगे, उसके लिए ज़रूरियात अशिया जो हैं उनको सस्ता करेंगे। मैं इस वक्त सियालकोट की सब्ज़ी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर सब्जियों का आलम यह है कि उसको हाथ लगाना भी शहरियों के लिए मुश्किल होता दिखाई देता है। सब्जियों की कीमतें जो हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। आम शहरी जो हैं वो तो सरापा एहतजाज हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं वो भी महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। दुकानदारों का जैसे हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है कि हमने मेन मार्केट से माल लाना है, उसको आगे फ़रोख्त करना है। जब हमें मंडी से रेट उसके ज़्यादा मिलेंगे तो हम उसको लामुहाला उसको महंगा फ़रोख्त करने पर ही मजबूर होंगे। उनको वो भी ये कहते हैं कि हमारा भी दिल चाहता है कि हमें सस्ती चीज़ें मिलें और हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में शहरियों को सस्ती चीज़ें फराहम करें। मेरे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर फरमाइएगा। वो जनाब गल है वे कि जी हुकूमत है ना, कोई भी जो आता मजिस्ट्रेट आता जोड़ा भी आता जनाब उन्होंने पता ही कौन नहीं लगता कि मैं किनू फड़ना तो मैं कि चलान करना है। देखो असी गरीब लोग मंडियां दे समझ लो कैदी हाँ, कैदी समझ दो कि असीं कर्जेदार हाँ, वो सानू गलमियां फाड़ लेंदे ने आके। जनाब गल है कि ये जदों फाड़ते हैं इन्हों आके फाड़ते हैं, यानी कि उन्होंने पता ही नहीं लगता कि असी तो ना महंगा कर सकते हैं तो ना सस्ता कर सकते हैं। ये मानी कुरानी गल है। अज जनाब आलम ये वे रेट सारे 100 रुपया किलो पिछे घट दिता था इन्होंने। ये मंडी च जाके वड़दा नहीं, कोई बंदा नहीं वड़दा कि यार मैं असल चीज़ नूं लवां। असल चीज़ की है, की होंदा पिया साजी साडा इन्होंने लोगों ने साडा बेड़ा गर्क कर दिता है। इत्थे आके सानू 5000 का जुर्माना 2000 का जुर्माना चिट्टां साडे कोल ने। सरकार ये बिल्कुल गलत है। इन्हों चाहिए कि जिथे
ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਲਿਆਈਏ, ਸਸਤਾ ਵੇਚੀਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਸਤਾ ਕਰ सकने ਆ। ये फाड़ के या सानू वाड़ देनी है, जो मर्जी करना, ये गलत गल है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। सर, मैं रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बरकतों का महीना है, क्या कहेंगे आप? घर के अखराजात कैसे चला रहे हैं? घर के अखराजात चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब ये भिंडी ली है मैंने, ये 400 रुपये किलो मिली है, इसमें 150 के प्याज डले हैं, ये 1000 रुपया तो सिर्फ हांडी का बन गया। गरीब आदमी किधर से खाएगा? अगर ये इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, मंडियों में कंट्रोल नहीं करेंगे, रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं कराएंगे तो किस तरह ये चलेगा? गैस का बिल देने के बाद हमें पता चलता है रात को सो के उठे हैं, सुबह पेट्रोल महंगा हो गया। इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आम रूटीन में हम लोग पहले देखा करते थे, हर घर में हफ्ते में 1-10 दिन के बाद जो है वो गोश्त पकाया कर जाता था। ख़वातीन जो है वो बच्चों की ख्वाहिशों के मुताबिक कभी चिकन पक गया, कभी छोटा गोश्त आ गया, कभी कीमा बन गया। इस साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप क्या समझते हैं कि आपके घर में कितनी दफ़ा आप लोगों ने सब्ज़ी और दाल के अलावा गोश्त खाया है? नहीं जी, अचार खाना, गोश्त खाना तो बड़ी दूर की बात है। अब तो अचार के साथ रोज़े रखे जाते हैं, ये कंडीशन कर दी है इन्होंने। आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत क्या आप लोगों को कैसे रिलीफ दे? हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे, बिजली सस्ती करे, गैस सस्ती करे, और ये जितनी करप्शन हो रही है इन लोगों को पकड़े और इन गरीब लोगों को रिलीफ दे। हुकूमत रिलीफ दे, ये तो शहरी कहते हैं। हमारे साथ मजीद शहरी भी मौजूद हैं। भाईजान, बताइएगा क्या कहेंगे आप? महंगाई सर, है, क्या कहेंगे? ये जो चीज़ें हैं, सब्ज़ी वगैरह या फ्रूट वगैरह, ये दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि ये महंगे हो जाए इनको रियात कर सके, और ये रियात हो जाए इनको महंगा कर सके। इस ज़राअत जो है ना, ज़राअत, इसकी तरफ तवज्जो दें, इसकी पैदावार बढ़ाएं। ये है कि मार्केट में अगर 10 तोड़े आते हैं, ये 50 तोड़े आए हैं तो ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। ये तरीका तो नहीं है कि इन गरीब आदमी को पकड़ते हैं, 10,000 जुर्माना, 5,000 जुर्माना, आगे ये लोग मंडी के मकरूज़ हैं और ज़्यादा हो जाएंगे। सर, रेट की बात क्या है, मंडी में जाएं तो ये हमें जो है 200 रुपये मंडी पड़ता है, 170 रुपये इधर रेट आ रहा है। मंडी में ना कोई ऑफिसर जाते हैं, ना कोई उधर पूछ परीत है, जो हमारे ऊपर 3-3, 4-4 मजिस्ट्रेट आते हैं। तो फिर हम जेब से, हमको तो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट तो ऊपर बैठी है, रिलीफ उसने देना है या हमने देना है? अब हम एक माह में 40-50 हज़ार घाटा खाएं या बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं? गरीब बंदा कहिए, ये साढ़े प्याज के बैठ के शाम को चले जाते, काम ही नहीं लगता। आते हैं इधर बैठ जाते हैं लेकिन काम नहीं है, सुबह से शाम तक इधर ही बैठे रहते हैं। दुनिया को नज़र आ रही है, महंगाई है। 75 साल रिकॉर्ड में आज तक महंगाई इतनी नहीं हुई जितनी आज तक हुई। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। क्या कहेंगे, हुकूमत कैसे उसको कंट्रोल करेगी? हुकूमत की अपनी पॉलिसियाँ हैं, हुकूमत हमारी पॉलिसियाँ थोड़ी मानती है, उनकी अपनी पॉलिसियाँ ने, उन्होंने अपना आवाम का खून निचोड़ना, बस निचोड़ रहे हैं, जो आ रहे हैं आवाम से ही निकाल रहे हैं। सर, महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा, हर बंदा परेशान है, हर चीज़ महंगी है। मेन हूँ चीज़ जिन्होंने 1000 रुपया 2000 रुपया गैस का बिल आंदा, उन्होंने आ रहा 10,000 11,000, बिजली के बिल आ रहे हैं, किराए ने, सारे मामला ने। उस तो बाद सब्जी, हर चीज़ महंगी है। भिंडी 400 रुपये किलो है, करेला 500 रुपये किलो है, प्याज 250 रुपये किलो है। माड़ा बंदा परेशान है, नहीं निज़ाम चल रहे, घर के खर्चे बहुत ज़्यादा ने। गौरमेंट को चाहिए आवाम ना तामन करे। पता क्या बात है, वो जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ है ना, वो आस्ता आस्ता सारे काम ठीक कर रही है, लेकिन महंगाई 1 रुपया होती है, ये लोग 10-20 रुपये महंगाई कर देते हैं। उनमें उनको तो पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये तो हमें पूछना चाहिए कि हाँ भी क्या भाव लेके आते हो, तो क्या आगे बेचते हो, तुम क्यों नहीं सीधे होते? आप ज़रा देखें, ये कोई एक फुटपाथ पर बैठा है ना, अगर चीज़ मंडी से 10 रुपये की लाता है, उधर 20-30 की दे दी। महंगाई तो इन लोगों ने की है। बताएं, आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब है, उनको नहीं पता चलता कि रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की जो है वो CM है, उनको क्यों नहीं पता चलता कि उनके शहर, किसके शहर में महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है? इस चीज़ को कंट्रोल तो उन्होंने करना है, आम दुकानदारों ने तो नहीं करना। लेकिन ये तो करना है जो अपने ज़िले में है, अगर वो आस्ता आस्ता ठीक कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जल्दी ये कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में। लेकिन है कि ज़रूर इंशाल्लाह ख्वान हाथ होंगे। गरीब आदमी बेटे जी कोई फ्रूट नहीं खा सकता रमज़ान शरीफ के महीने में, इतनी महंगाई है, जाके पूछ लें आप खुद। अभी मुर्गी का रेट लिस्ट पे लिखा हुआ 580 रुपये, और 520 रुपये जो है वो दे रही हैं, 620 रुपये। तो ये गरीब आदमी 40 रुपये कहाँ से देगा? वो बिजली के बिल, सुई गैस के बिल नहीं पूरे कर सकता। रात के बिजली के बिल बढ़ा दिए, सुई गैस के बिल बढ़ा दिए। हमारी तनख्वाहें जो सी हैं वो 24,000 रुपये है, तो
तो हम कहाँ से देंगे? बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, नलके का बिल किधर से पूरा करेंगे? किराएदार हैं हम। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ हुकूमत मरीम नवाज ने ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? नहीं जी सानू कोई नहीं मिला, सानू कोई नहीं मिला। ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? महंगाई ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਜਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਧਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਣੀ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ, ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਟ ਸਕਦੀ, ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। तो नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या निगहबान पैकेज, कहने को दोनों ही गरीब आवाम के लिए मदद के लिए है, मगर ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। कहीं पैकेज लेने वालों के लिए नाम गायब है तो कहीं पैकेज और आटा ही मौजूद नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स और आम दुकान से खरीदारी पर अवामी राय क्या है और कार्ड के बगैर एक सफेद पोश आदमी को कितनी रियायत मुयस्सर है? आइए जानते हैं मुल्तान की आवाम से। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं एक यूटिलिटी स्टोर पर। आज हमारा मकसद ये होगा कि हम ये जानें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए या निगहबान पैकेज के ज़रिए किन लोगों को सिलेक्ट किया गया है, किन लोगों को यूटिलिटी स्टोर पर बेनिफिट मिल रहा है और क्या ये यूटिलिटी स्टोर्स आम आदमी को भी रिलीफ दे रहे हैं या नहीं, या जैसा कि यहाँ बताया गया है कि 19 अशिया ऐसी हैं जिनमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए रिलीफ मिलेगा। फिर कुछ लिस्टिंग ऐसी है जिसमें सिर्फ निगहबान पैकेज वालों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। और यूटिलिटी स्टोर्स फिर बनाने का फ़ायदा क्या है, या इनका असल मकसद क्या है कि आम आदमी को यहाँ कितना रिलीफ मिलता है, ये तमाम चीज़ें हम यूटिलिटी स्टोर के यहाँ मैनेजर हैं उनसे ही जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ सस्ती हैं और क्या आम रेट्स पर हैं। डियर, थोड़े से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 मिनट हमें आपके चाहिए। जी सर, हुक्म। ये बताइए कि आम रूटीन में जो शॉप्स हैं उससे चीज़ें कितनी सस्ती हैं और इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले को क्या फ़ायदा मिल रहा है और निगहबान पैकेज वगैरह का क्या फ़ायदा मिल रहा है, और आम आदमी अगर आ जाए तो उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ शहबाज शरीफ ने जो हमें सब्सिडी दी है उसमें तकरीबन 90% लोग जो है अहल हैं। जो 10% तबका है वो जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनका कार्ड नहीं लगता, बाकी मुकम्मल कार्ड लग रहे हैं, सबको मिल रहा है। जहाँ जितने बंदे खड़े हैं, अगर कोई एक बंदा मुझे कह दे मैं उसको सामान नहीं मिला, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ तो आ ही वो सकता है ना जिसको मिल सकता है, यानी बाहर जो लोग हैं ना जो नहीं जिनको मिल रहे वो अगर जिनके पासपोर्ट बने हुए हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है जो ज़्यादा अमीर है, जिनके नाम जायदादें हैं, उनको नहीं मिलता, बस बाकी सबको मिलता है। अच्छा, पासपोर्ट जिनके बने हुए हैं उनको भी वो क्योंकि प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं, ये निगहबान है, बेनज़ीर दोनों हैं, दोनों में ही सब्सिडी है। आटा 648 का है, चीनी 109 रुपये है और घी जो है 335 रुपये है और हर टाइम अवेलेबल है। अच्छा, अगर कोई आम आदमी बगैर इनकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के या निगहबान पैकेज के आता है तो उसको क्या रिलीफ? उसके लिए गवर्नमेंट ने, जिसका पहले पॉइंट था 40, गुर्बत का स्कोर था 40, अब 60 कर दिया है, उसको भी मिलता है, लग जाता है, उसका भी कार्ड भी लग जाता है। आम शॉप्स पे अगर जाए बंदा 5-6 हज़ार की शॉपिंग करे और यहाँ आए तो कितना बेनिफिट? अगर वहाँ से आप 6,000 का सामान लेते हो तो यहाँ से आपको 4,000 में वो मिलेगा, उतना सामान ही। नहीं, इतना नहीं है। देखें, अब आप बाहर जो लोग खड़े हैं, हम शॉपकीपर भी हमने बुलाए हुए हैं, हमने उनसे भी कंपेयर किया है। आपकी क्वालिटी किस ग्रेड की होती है? ए ग्रेड, बी, सी? हमारी 100% चेक कर लें, जो चीज़ मर्जी आप चेक कर लें। जो बेसन वगैरह है जो उनकी शिकायत आती है, बेसन हमारी दफ्तर में चक्की लगी है, खुद हम बनाते हैं बेसन, खालिस दाल का बेसन बनाते हैं, ये बाहर का बेसन नहीं लिया, पराचे से नहीं लिया मंडी। अच्छा, कोई लिमिट भी है यहाँ की कितने की शॉपिंग कर सकते हैं? लिमिट घी, चीनी और आटे पे होती है। 2 आटे महीने में मिलते हैं, चीनी 5 किलो, घी 5 किलो एक माह में, बाकी लिमिट नहीं है सामान की। ऑयल, घी, चीनी, ऑयल वगैरह है, बाकी आप जो दालें वगैरह जो मर्जी जितना मर्जी ले सकते हैं आप। अगर आपको 50 लीटर ऑयल चाहिए हम दे सकते हैं, हमें इजाज़त है। अच्छा, ये बताइए, जो आटा सस्ता देते हैं आप, जो दूसरी 11 चीज़ें या 19 चीज़ें सस्ती देते हैं, आम आदमी अगर लेने आता है क्या उसको भी सस्ती पड़ती है? इंशाल्लाह सबको ज़रूर। उनको कैसे सस्ती पड़ती है? वो तो कार्ड की गवर्नमेंट ने गुर्बत का स्कोर बढ़ा दिया है, 60% कर दिया है, पहले 40 पे था, अब 60 पे हो गया, तो इस वजह से उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये बाहर कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि हमारा तो नाम नहीं और हमें तो नहीं मिल सकती, वो आपने बताया कि पासपोर्ट नहीं है, तो पासपोर्ट तो गरीब आदमी, सिर्फ उसको गरीब आदमी का पासपोर्ट नहीं बनता। जो आप बाहर मुल्क जाते हैं कमाने के लिए, उसका पासपोर्ट नहीं होता, उसका नहीं लगता, बस उसकी लेडीज़ का भी लग जाता है। चलें, यहाँ कुछ साथी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। आपको सामान सही इजीली मिल गया? जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या लिया आपने? मैंने बेसन लिया है और घी है, साबुन है, एक आटे का कट्टू है। अच्छा, क्या क्वालिटी है यहाँ? बेहतरीन है।
सही है। ज़बरदस्त। अच्छा, कितना सस्ता आप समझते हैं? वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बता रहे हैं। अगर 5,000 की शॉपिंग करें कोई 200-400 रुपये बच जाता है? नहीं, ज़्यादा बच जाता है, तकरीबन 25% है डिस्काउंट। आम चीज़ों पर भी है या सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली चीज़ों पर है? आम चीज़ों का तो मालूम नहीं है, आम चीज़ों का तो मालूम नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैंने ली है उनका उसके हिसाब बता रहा हूँ मैं। तकरीबन 25-30% का फ़ायदा है। चाचा जी कि मैं गिद्दे कुछ है बाबा जी कितने सामान कितने से फायदा है कम से कम 100 बिचू 30 रुपये आए थे हर शहर बिचू 30 रुपये आए थे 100 वाली शायद। अच्छा, ये हम यूटिलिटी स्टोर्स में यहाँ मौजूद हैं और ये बड़ा अच्छा रिस्पांस है यहाँ। हम चाहेंगे कि किसी खातून से बात करें, कोई भी बात करना हमसे चाहे। बाजी, आपने सामान खरीदा है? अभी हाँ जी खरीदा, अभी चेक करवाना है। अच्छा, तो चीज़ें सही मिल रही हैं? हाँ जी, A1 हम तो कब से ले। अच्छा, ये बताइए कि कुछ औरतें हैं बाहर जिनको सामान नहीं दिया जा रहा, वो कौन सी औरतें? ये औरतों को किसी को आदत होती है, नहीं, जिनको नहीं मिलता उनकी वजह क्या है? वजह कोई भी कार्ड नहीं बने हुए? हाँ नहीं, जिनका कार्ड नहीं है उन्हें तो ज़रा का मुश्किल होती है, नहीं तो सबको ठीक देते हैं। ये हम तो कब से लेके जाते, हम तो सारे यहीं से लेके जाते हैं। बहुत अच्छी मेयार की चीज़ें होती हैं जी। ये एक स्टोर जिसमें हम आपको विज़िट करवा रहे हैं, यहाँ अभी तक तो आवाम का ये कहना है कि उनको चीज़ें भी मिल रही हैं और अच्छी मिल रही हैं। तो लेकिन ये है कि बाहर जो हमें माहौल देखने को मिला वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी बाहर हमने शॉपकीपर्स को साथ जो इनके प्राइवेट शॉप्स हैं उनको इंटरव्यू करेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे चीज़ों में, क्या सस्ती कितनी और महंगी कितनी, और बाहर जो आवाम है उनसे पूछेंगे कि उनको अंदर क्यों नहीं आने दिया गया। आप भी यहाँ शॉपिंग के लिए आएंगे? जी जी सर। कैसा है माहौल, कैसी चीज़? माशाल्लाह सही है। सिर्फ जब सर जैसे अब देखो रश बढ़ जाए ना, फिर भी कोई नुकसान वगैरह से वजह करते हैं। बकाया तो सब आ रहे हैं, हमें मकसद है सब कोई आप यहाँ जी सर काम करते हैं। ये यहाँ के मुलाजिम हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जब रश बढ़ता है तब ये यहाँ रोकते हैं बाहर, लेकिन बाहर हमें जो चीज़ें देखने को मिली हैं उसको दोबारा से हम ऑब्ज़र्व करेंगे। अच्छा, ये हमारे साथ एक साथी हैं, वापस क्यों जा रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि यहाँ से आपको सिर्फ आटा नहीं मिलेगा, साथ में सामान लेना पड़ेगा। सिर्फ आटा नहीं देंगे? सिर्फ आटा नहीं देंगे। क्या वजह? अब ये तो उनको मालूम होगा जी। समान दूसरा इन्हों का फरोख्त खरीदो, फरोख्त करो तो आटा देंगे, वरना नहीं देंगे। नहीं, क्या वजह? क्या सिर्फ आटा लेने आए तो आटा नहीं देते? नहीं देंगे आटा। है भाई जा रहे हैं वापस, पूछ लो। आटा यहाँ पे स्टोर के अंदर जो आपको मिलेगा वहाँ से आपको सामान लेना पड़ेगा। जो स्टोर के बाहर से आपको आटा मिलेगा वहाँ पे आपको सामान साथ नहीं लेना पड़ेगा। अब उन्होंने हमें बताया कि मुमताज़ाबाद जाएँ आप, वहाँ आटा मिल रहा है। वहाँ वो कह रहे हैं स्टोर के बाहर वो गाड़ी कोई खड़ी है या कोई सिस्टम है उनका, वहाँ जाएँ, भी वहाँ जाएंगे फिर पता चलेगा क्या होगा। यही बात हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनको कहा जाता है कि रिलीफ के तहत आटा ले लें, वो आटा ले नहीं सकते, यानी उनको शॉपिंग के लिए एक मखसूस अमाउंट खर्च करना पड़ेगी, यहाँ दूसरी चीज़ें ख़रीदना पड़ेंगी, फिर वो आटा ख़रीद सकेंगे। हमारे साथ एक और यहाँ साथी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है छोटी सी। चलें, आप ये बताइए हमें कि कितना डिफरेंस है यहाँ? जो बाहर लोग खड़े हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा, कुछ लोग अंदर हैं वो कहते हैं कि कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, किन को मिल रहा है? यहाँ पे कोई आज तक क्राइटेरिया समझ ही नहीं आया इनका कि ये किसको देते हैं रिलीफ और किसको नहीं देते। एक बंदा जिसकी 20-30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह है उसका नाम ही इनके पास रजिस्टर नहीं है। वो जो निगहबान वाला पैकेज इन्होंने दिया है उसकी भी कोई समझ नहीं आई। मैं तो ख़ुद अपने घर के 8 शनाख्ती कार्ड लेके गया, वहाँ पे एक पे भी कुछ नहीं मिला। और मैंने साथ वालों को चेक किया, उनको एक थैले मिले हैं, उसमें बेसन किसी काम का नहीं था, चीनी ठीक थी, घी ठीक था, और वो चावल भी किसी काम के नहीं थे। ये इस तरह कोई समझ नहीं आ रही कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। बहुत सारे गरीब बेचारे आगे खड़े रहते हैं सारा दिन, उनको कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि चीज़ें सारी मिल रही हैं, ये भाई ठीक नहीं कह रहे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के तरीक़ेकार है ना, लोगों को अपनाना पड़ता है। देखें, ये इसके सबसे बेहतरीन चीज़ होती है एजुकेशन। अगर लोगों के अंदर एजुकेशन, वो ठीक है, एजुकेशन नहीं है, वो मसला बाद का हल करेंगे हम। हमें ये बताइए, आप ये कहना चाह रहे हैं सब चीज़ें मिल रही हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिल रही हैं। आटा नहीं, एक बंदा यहाँ से वापस गया, वो कहते हैं आटा अकेला नहीं मिलेगा, दूसरा सामान भी खरीद। मेरे सामने सुबह आटा, अब भी मेरे सामने एक शख्स गया, रिकॉर्डेड है इंटरव्यू, आटा नहीं मिला। आप कह रहे हैं सब चीज़ें मिल रही हैं। देखें, अभी चलें आटा खरीदें, अभी चलें। मैं मानता हूँ आप चलेंगे मेरे साथ आटा खरीदें? मैं खरीद लेता हूँ। आप सही कह रहे हैं कि आटा ख़त्म हो गया है, ठीक, खत्म नहीं हुआ, अंदर आटा पड़ा है। भाईजान आपकी इन्फॉर्मेशन देखें, मैं आपका लिहाज करता हूँ, आप बड़े आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं, आटा अंदर पड़ा है, उन्होंने इनकार कर दिया कि और भी चीज़ें खरीदें। इस पर क्या कहते हैं?
हाँ, इस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो गलत बयानी है, ये गलत काम नहीं होना। आपसे जो बात इतनी देर से कर रहा था कि आटा अंदर मौजूद है, एक दो शख्स को बाहर भेज दिया उन्होंने कि आटा नहीं देंगे जब तक और चीज़ है। आपने जो बात की है, अल्लाह बेहतर दिलों के हाल जानता है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये बात सही है, तकरीबन सही है कि आटा जो लेता है ना उसको सामान लेना पड़ता है, यानी कि अकेला आटा नहीं देते। अकेला आटा कौन देता है भाई? अकेला आटा अगर आप देंगे तो कहाँ से इतनी कनक पूरी होगी? आप समझदार हैं। बाकी गरीब की जरूरत क्या है? यूटिलिटी स्टोर का और सामान, गरीब की जरूरत यही आटा ही है, चीनी है, घी है। आप समझ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके पास आटे के पैसे वो आटा ना खरीदे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये मैं गवाही देता हूँ। अच्छा, ये तरीकाकार गलत है। जिसको आटा चाहिए उसको आटा मिलना चाहिए। हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या पूरा? यही बुनियादी चीज़ें, घी, आटा, चीनी, चावल, ये सस्ती चीज़ें दे। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ आप सारों से कि आटा, चीनी, घी मिलना चाहिए और अलग-अलग जिसके पास जितने पैसे हैं उनको उतना ही मिलना चाहिए। अच्छा, हमने अंदर रिकॉर्डिंग की है, अंदर 20%, 15%, 30% लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, उन लोगों को जिनके कार्ड हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर वालों को, यानी कि पान पैकेज से जो बाहर मिल रहा है। अब जो चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स के लिए हैं या जो आम शॉप के लिए हैं, उसमें हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आटा क्यों नहीं दे रहे? क्या आम आदमी को यूटिलिटी स्टोर पर आटा मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहते हैं? सफ़ेद पोश तबका तो बेचारा मरा हुआ है इस टाइम। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों को पैसे भी मिल रहे हैं, पूरा साल यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी भी मिलती है उनको। जो आम गरीब आदमी है जिसका उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, उसको कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा। वो जो बेचारा किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, उसको रिलीफ देना चाहिए। वो यहाँ तो इसका नाम लिखवा लेना बेनज़ीर। नाम पता नहीं, हमें तो पता नहीं कैसे उसका डाटा वो रिफाइन होता है, क्या करते हैं उसको। अच्छा, नहीं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कैसे नाम लिखवा रहे हैं? आपका है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बना है। मेरा कल बीबी ने भेजा है, कल परसों से ये काम शुरू। किससे क्या कर बनवाया, कैसे बनाया? ये बच्चों का बताना पड़ता है। अंदर टीम बैठी हुई है, अंदर आती है टीम। हाँ जी, टीम आती है, वो बनवा के जा रही है। 5 दिन मेरा कल बैठी रही है। जुमेरात आई थी, जुम्मा आई थी, हफ्ता आई थी, एतवार वाले दिन छुट्टी थी। ऐसे कौन सी टीम थी? यही जो वो कह रहे थे ये कार्ड बनेंगे आपके, जो राशन के कार्ड होते हैं यहाँ। वो कार्ड आपका जो बना है भाई, वो उन्होंने अभी बनवा के लेके गए। ऐसे कार्ड का थोड़ी सबूत मिलता है। वो 4-5 बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम है ना, ये गवर्नमेंट भेज रही है मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर। 2 दिन का इनका टाइम है। ये मेरा 2 दिन लगा के गए, कल इन्होंने बनाया है। आपका आ जाएगा? हमारा पहली दफ़ा बना जब से ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर कल बना है, यहीं से बनवाया है हमने। कल हमने दोबारा नेट पे चेक किया, वो आ गया। पहले हमारा था आप नाअहल है, लेकिन अब आ रहा है कि आप अहलियत हो गई है, आपको मतलब वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। अगली दफ़ा यानी कि जुलाई में आपको रिलीफ मिलेगा। अगले साल? नहीं, इसी जुलाई में, अगले महीने इनको रिलीफ मिलेगा। सिस्टम बना रहे हैं। आपका कार्ड क्यों नहीं बन सका था? मैं तो यही चाहता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अलावा भी जो गरीब लोग हैं, जो 40-50-60 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं, बल्कि वज़ीर आला ने खुद कहा है कि 60 हज़ार तक का कमाने वाला बंदा मुस्तहिक है, तो उनको भी यहाँ पर रिलीफ में चीज़ें मिलनी चाहिए और ये स्टोर्स की तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए। पिछले सालों में आटा मुख्तलिफ चौकों पर ट्रालियाँ खड़ी करके मिलता था, पिछले 2 साल से वो भी नहीं मिल रहा। वो 650 रुपये का थैला मिलता था, बहुत सारी अवाम उससे फ़ायदा उठाती थी। अब वो 1-1.5-2 साल से वो भी बंद है। मेरी तो गुजारिश यही है वज़ीर आला से भी, वज़ीर आज़म से भी, कि वो सस्ता आटा भी बहाल किया जाए और ये यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद भी बढ़ाई जाए और आम मुस्तहिक आदमी को भी यहाँ से ख़रीदारी करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद बढ़ाई जाए। अगर कम से कम यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद नहीं बढ़ती तो जो आम दुकान है उस पर भी कोई रिलीफ दिया जाए? जी बिल्कुल। ये वो पिछले साल भी इन्होंने वो 2000 रुपये वाला राशन सस्ता देना शुरू किया था, 2000 रुपये आम आदमी के उसमें, वो सिलसिला शुरू कर दें या दुकानों पे चीज़ें ही सस्ती कर दें। यार ये क्या, इनके लिए क्या मसला है? ये इस तरह सस्ती चीज़ें आवाम को दें। यूटिलिटी स्टोर बेशक बढ़ाने चाहिए, लेकिन हर यूटिलिटी स्टोर पे लेडीज़ का होना ज़रूरी है। यानी कि गवर्नमेंट मुलाजम लेडीज़ 2 तकरीबन वर्कर होने चाहिए। वो हमारी, ये मेरी बहुत यानी कि वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है। यहाँ भी नहीं है? नहीं, वर्कर नहीं, पूरे पंजाब में नहीं होंगे तकरीबन। मेरा ख्याल है 3-4 यूटिलिटी स्टोर को मैं जानता हूँ। जितनी चीज़ें मिल रही हैं वो भी आपको साफ शफाफ तरीके से हमने दिखा दिया। जो लोग बाहर चले गए आटा न मिलने की वजह से, वो भी दिखा दिया। कुछ लोग यहाँ सपोर्ट करें इस प्रोग्राम को, बहुत अच्छी बात है। जिनको रिलीफ मिल रहा है उनको सपोर्ट करना चाहिए। जिन लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा उनकी आवाज़ भी हमने आप तक पहुँचा दी है। फैसला आपने खुद करना है, आया कि कार्ड्स के ज़रिए कार्ड बनाने हैं या डिजिटल तरीके से उनको रिलीफ देना है, शॉप्स बढ़ानी है या यूटिलिटी स्टोर्स बढ़ाने हैं, इसका फ़ैसला हुकूमत ने करना है। प्रोग्राम में तमाम चीज़ें आपके सामने है। इसके साथ शाहिद राना को, कैमरामैन शकील जावेद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
मौजूदा रमजानुल मुबारक महंगाई के लिहाज से गरीबों के लिए आसान नहीं हो सका। फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक के महीने में महंगाई का जिन बेकाबू होने की वजह से मेहनत कश तबके के लिए 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो चुका। फैसलाबाद के वाहिद सस्ते रमजान बाजार में कुछ चीज़ों की कीमत कम तो कुछ की बहुत ज़्यादा है। मौजूदा हुकूमत की रमजान रिलीफ पॉलिसियाँ आवाम के लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं, आइए आवाम की ज़ुबानी जानते हैं। जी, मुल्क दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी महंगाई का जिन है कि काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। फैसलाबाद में महंगाई इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसके वजह से आम आदमी और मेहनत कश अफराद अपने बच्चों को 2 वक्त का निवाला खिलाने से भी परेशान हो चुके हैं। जी, मैं इस वक्त फैसलाबाद के रमज़ान बाजार में मौजूद हूँ। आइए शहरियों से बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि आप इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं आम मार्केट से और यहाँ पर कीमतों का क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? ਇਹ ਸਾਜੀ ਇਹੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੇ ਆਖੋ ਨਾ ਰੇਟ कम या ਵੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, नहीं कोई फर्क नहीं बनता। चीज़ की क्वालिटी जो है वो बाहर भी वैसे है या इस वक्त कहाँ? सिर्फ क्वालिटी अच्छी इतों मिल जाती बस। कीमतों की फर्क बाहर भी तकरीबन 150 रुपए में ज़्यादा होती थोड़ी जी, यहाँ पर ज़्यादा कीमत। हाँ जी, मार्केट में। जी, आपने शहरी की बात सुनी कि यहाँ पर कीमत ज़्यादा है। आइए हम दूसरे शहरी से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि महंगाई किस हद तक कंट्रोल हो चुकी है। महंगाई की शरह किस हद तक आप समझते हैं कि इस बाज़ार की वजह से कंट्रोल? कम से कम 20% फ़र्क है बाज़ार से। यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, क्वालिटी वाइज किस तरह? क्वालिटी भी ठीक है, क्वालिटी चलो। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आप क्या हुकूमत को मशवरा देना चाहेंगे? कोशिश करनी चाहिए। फैसलाबाद में महंगाई की शरह के कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक इंतहाई अच्छा इकदाम किया गया है कि फैसलाबाद में मॉडल सस्ता रमज़ान बाज़ार भी कायम किया गया है, जिसमें शहरी खरीदारी कर रहे हैं। आइए एक खातून से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये बताइएगा कि फैसलाबाद की दूसरी मार्केटों से और इस मार्केट में प्राइस का क्या डिफरेंस है? और प्राइस का डिफरेंस तो है, लेकिन जो क्वालिटी है ना वो बाज़ार की निस्बत कम है, यानी कि क्वालिटी वाइज वैसी सब्जियां नहीं है जैसे कि बहुत अच्छी वाली सब्जियां होती हैं। मार्केट में भी 150 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, यहाँ पर 172 रुपये किलो में प्याज बिक रहा है, जबकि दीगर चीज़ें भी। हाँ जी, कई चीज़ों में फ़र्क है, कई चीज़ें ऐसी ही हैं, मतलब ये है कुछ का रेट ज़्यादा है, कुछ का कम है, ऐसा ही है। यानी अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? उनको चाहिए ना कि गरीब के सर तो रोटी नहीं बन रही। देखें तो सही, इतनी महंगी सब्जियां भी, यानी कि अब तो दाल भी गरीब बेचारा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, रोटी नहीं ले रहा, क्या करेगा वो? ये महंगाई के लिए उन्हें कुछ चाहिए ना, कुछ सेल इस तरह का बनाएं कि ये महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, नहीं तो गरीब तरफ से हो गया, बिल्कुल नीचे चला गया, उसके घर का चूल्हा बिल्कुल बुझ गया। अच्छा, रमज़ान निगहबान पैकेज भी आया, उसमें आपने कोशिश की कि रमज़ान पैकेज हासिल करने के लिए? नहीं, मैंने कोई इस तरह की कोशिश नहीं की। नहीं, रमज़ान पैकेज आप समझते कि वो हुकूमत का एक इंतहाई अच्छा इकदाम है गरीबों का? अच्छा इकदाम है, अगर वो गरीब तक पहुँचे, वो यानी कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचे, फिर वो अच्छा इकदाम है। मैं फिर उसको अच्छा कहूँगी। अगर वो दूसरे लोग ही उससे अपना पेट भर लेंगे तो वो अच्छा इकदाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आप बताइएगा कि महंगाई आप किस तरह समझते हैं कम होनी चाहिए? दूसरी मार्केट में क्या कीमतें हैं और यहाँ पर क्या कीमतें हैं, उसका फ़ायदा आम इंसान को हो रहा है? आम इंसान को हो रहा है इसका फ़ायदा। इधर कीमतें भी कम हैं और चीज़ें भी अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं, जो कि मुनासिब है। और महंगाई कंट्रोल करने के लिए आप हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहें? महंगाई कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम का तो जीना हराम हुआ है। ये चीज़ें भी इनकी पहुँच से बाहर हैं, लेकिन फिर भी इंसान गुजारा कर रहा है। जी, सस्ते रमज़ान बाज़ार में हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार भी मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि चीज़ों के क्या रेट चल रहे हैं, दीगर मार्केटों के हवाले से यहाँ पर क्या डिफरेंस है और क्वालिटी का क्या है? देखें भाई, क्वालिटी तो यहाँ पे बहुत अच्छी है, बाहर से बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन रेट जो गवर्नमेंट ने हमें देने हैं, हमने वही आगे परचेज सेल करने हैं, हमने वही, उससे ज़्यादा हम रेट दे ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फिक्स प्राइस है, उससे अप रेट पे हम सेल नहीं कर सकते। पीछे से रेट जब कम हो गए तो फिर ही हम आगे से कम कर सकते हैं, वरना हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। यहाँ पर लहसुन जो है वो तकरीबन 510 रुपये किलो बेचा जा रहा है, अदरक भी इसी तरह 570 रुपये, प्याज जो है 172 रुपये किलो, लेकिन मार्केट में 150 रुपये किलो मिल रहा है। उसके बारे में क्या है? उसके बारे में यही ख्याल है कि क्वालिटियाँ डिफरेंट होती हैं, क्वालिटियों में फ़र्क होता है, ठीक है ना। 1, 2, 3 किस्म का प्याज आता है, अदरक में भी थाईलैंड भी होता है, चाइना का भी अदरक होता है, 2-3 किस्में होती है, जिसकी वजह से जो थाईलैंड का उसका रेट थोड़ा अप है, जो चाइना का है उसका रेट थोड़ा कम है, इसीलिए रेट क्वालिटी में फ़र्क होता है। रेट तो वही है, कोई इतना खास नहीं है, लेकिन बाहर जो रेट बेच रहे हैं वो कम रेट पे हैं,
यानी कि उसकी क्वालिटी भी नॉर्मल है। देखिए रेट का फ़र्क हो सकता है लेकिन क्वालिटी का जो है वो फ़र्क डिफरेंस चलता रहता है। मार्केट में कम भी रेट भी वाक़या है और जो ज़्यादा रेट भी है। आइए हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं हुकूमत को कैसे महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। जो इस मार्केट में कीमत है उसमें क्या डिफरेंस है, क्वालिटी का क्या हिसाब है और महंगाई कंट्रोल करने के लिए आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? तो ऐसे वो एक कम मिनट में है बाहर से, आपको सवाल बता दिया आपने उसके बाहर से तो ये इन चीज़ों का रेट कम है, बाहर से इनका कम है। इधर सब्जी भी बाहर से लिए तो महंगी मिलती है, इधर से सस्ती मिलती है। तो हुकूमत को कैसे कंट्रोल करना चाहिए महंगाई को? देखो ना ये हुण तो लोग कंट्रोल होंगे तो महंगाई खत्म होनी है, क्योंकि अमीर लोग ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ कंट्रोल उन्होंने नहीं करना ना। जब ये जो महंगाई है ये तो अब पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में अब ये IMF का जब तक प्रेशर रहेगा पाकिस्तान में तो ये तो कंट्रोल होना नामुमकिन है। तो बाकी जो निगहबान पैकेज है अगर वो मुस्तहिक लोगों को जिनका हक है उनको पहुंचेगा तो वो ठीक है। तो अगर वो ऐसे ही जैसे वो पहले होता रहा है कि उसके नाम पे लोग मार चोर या रिश्वत या वो और करप्शन के बाजार गर्म होते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाकी ये मॉडल बाज़ार में इसमें कोई रेट सही है, गवर्नमेंट की सुपरविजन ठीक है, तो चीज़ भी अच्छी है, क्वालिटी की है और रेट भी ठीक है बाकी। और ये जो बनाया हुआ है ना सस्ता बाज़ार है, कुछ नहीं है, तो असल बंदों को तो मिलता नहीं है, जो गरीब आदमी उनको नहीं मिलता, जो बड़े लोग हैं वो ले जाते हैं, गरीब आदमी वैसे रह जाता है। तो ये सारा निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है। तो हाँ, रमज़ान पैकेज वो भी ऐसा ही चल रहा है, वो ऐसा ख़ास नहीं है। तो आप पूछ लें जिसे सारे ऐसे ही अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर बहुत शुक्रिया। ये फेयर प्राइस एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने होलसेल मार्केट से 25% कम रेट पे दिए हैं। अब उसका अंदाजा यूँ लगा लें कि बेसन की कीमत में होलसेल और हमारी कीमत मार्केट की कीमत में 75 रुपये kg का फ़र्क है, 1 किलो में 75 रुपये का मार्जिन है। इस तरह जो बाकी अशिया आलू प्याज टमाटर वो देख लें 129 रुपये 127 रुपये और 98 रुपये प्याज की कीमत है और मार्केट में 200 रुपये से ज़्यादा कीमत में रोस्ट हो रहा है। ये एक्चुअल 25% नहीं है, ये को 35% बनती है। जब आप होलसेल से उसको लेस कर रहे हैं और मार्केट से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये 35% के करीब जाके आपको डिस्काउंट आता है। क्वालिटी का बताइएगा कि मार्केट में क्या क्वालिटी और यहाँ पर क्वालिटी? अल्लाह का शुक्र है जो हमारे पास यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप पे क्वालिटी वो आपके सामने है। ये दर्जा अव्वल की सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर कोई शिकायत कर सकेगी ये गैर मैरी है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस सिस्टम हमने रखा हुआ है, कंप्लेंट हमने रखा हुआ है, कैमरे हमने लगाए हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे गैर मैरी चीज़ फरोख्त हो जाए। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਾਹਰ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅੱਛੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। महंगाई में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और अच्छी चीज़ें दे रहे हैं मरीन नवाज में। बाहर काफ़ी फ़र्क है इसका और बाहर का। जो पहले रमज़ान में आते ही महंगाई हो जाती थी, अभी 2 रोज़े हुई बाद में कंट्रोल में हो गई है। बाहर भी ले लो अच्छी रेट पे, लेकिन इधर तो ज़्यादा फ़र्क है और पायदार चीज़ मिलती है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? दूसरा ये बताइएगा कि बाहर मार्केट में और यहाँ पर कीमतों के तकरीबन वही सेम है, उस वाले से आप क्या कहें? उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि कोई इतना फ़र्क नहीं है। बाहर जो रेट है तो जो यहाँ पे रेट है इसमें कुछ इतना फ़र्क नहीं है। अगर रमज़ान है ना तो इसमें कोई महंगाई का इतना वो फ़र्क नहीं है, चीज़ें वहीं पे हैं, बस थोड़ी सी कम हुई हैं, उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। यहाँ तो फिर अपना पूरा करें, नहीं तो फिर फ़ायदा कोई नहीं, अब करना ही नहीं चाहिए। जैसे आवाम महंगाई में फिस रही है वो वैसे ही इसे फिसने दे, जो भी है होने दे। या तो ये पूरा करें, रेट नीचे लेके आए, पता तो चले ना इन्होंने महंगाई कम की है। कोई इतना फ़र्क नहीं है, जो महंगाई इन्होंने अपना जो कम की है ना, रेट कम किए हैं बाज़ार में और बाहर की मार्केटों में जो है ना, वो कोई इतना फ़र्क नहीं है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को क्या करना?
महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को कुछ ऐसा इकदाम करना चाहिए जिससे जो है जो ये गरीब हैं वो भी खुशहाल हों। ये रमज़ान है माशाल्लाह, आज 11वां रोज़ा है, तो ये 11 रोज़े जो गुजरे हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चीज़ें वैसी की वैसी हैं और कोई यानी कि इतना फ़ायदा नहीं है। जी, आपने आम अफराद की बात भी सुनी और यहाँ पर आने वाले ख़रीदारों की बात भी सुनी, जिनका कहना था कि हुकूमत की जानब से मुहैया किए जाने वाले रिलीफ के समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। तो किसी का कहना था कि रमज़ान निगहबान पैकेज सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन और पैसे का ज़िया है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसे इकदाम करे कि महंगाई कंट्रोल हो सके और तमाम अफराद अपने बच्चों को 2 वक्त का निवाला बासानी खिला सकें। जी, आप देख रहे थे प्रोग्राम तलाश। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टनन।